स्वागत है। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं महर्षि मुक्त सूत्र सागर के पहले तरंग से कुछ विचारों पर। हाँ, ये सूत्र छोटे हैं पर बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। आत्मा, वास्तविकता, अस्तित्व बड़े सवाल उठाते हैं। ये सही, और ये हमें रोजमर्रा की सोच से थोड़ा परे ले जाते हैं। हाँ, तो आज का मकसद क्या है, क्या समझने की कोशिश करेंगे हम? देखिए, मुख्य रूप से हम कुछ खास विचारों को पकड़ेंगे, जैसे ये सूत्र स्व को कैसे देखते हैं, हमारा असली स्वरूप क्या है। अच्छा, स्व की प्रकृति। हाँ, और वो सहज अवस्था क्या है जिसकी ये बार बार बात करते हैं, उस तक कैसे पहुंचा जाए, या शायद पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। दिलचस्प। तो चलिए शुरू करते हैं इन सूत्रों की दुनिया में उतरना। जरूर। पहला ही विचार मुझे बड़ा अनोखा लगा, स्वदेश। हाँ, स्वदेश। सूत्र कहते हैं कि असली स्वदेश कोई ज्योग्राफिकल जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो है जहां स्वत्व ही देश है। हाँ। और एक जगह तो ये भी लिखा है कि ये वो मंजिल है जहां पहुंचकर सभी देशों के पासपोर्ट रद्द हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत क्रांतिकारी बात है। उसका क्या मतलब हुआ? पासपोर्ट रद्द मतलब पहचान खत्म। बिल्कुल। यहाँ स्वदेश को बाहरी दुनिया से, बाहरी भूगोल से पूरी तरह हटा दिया गया है। अच्छा। और उसे एक आंतरिक स्थिति बना दिया है, अपने वास्तविक स्वरूप में टिक जाना, अपने स्वरूप में स्थित होना। हाँ, ये वो अवस्था है जहां बाहरी पहचाने, सीमाएं, यहाँ तक कि मैं और दूसरा, ये जो द्वंद्व है ना, हाँ। स्वत्व और परत्व का, हाँ हाँ। वो भेद ही मिट जाता है। इसीलिए पासपोर्ट बेकार हो जाते हैं, क्योंकि देश या परदेश का वो भाव ही नहीं बचता। वाह। और सूत्र 10 में शायद ये भी कहा है कि यहाँ पहुंचने के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ता। सही पकड़ा, क्योंकि व्यक्ति पहले से ही वहां मौजूद है। पहले से ही। हाँ। खोज बाहर नहीं है, वो भीतर की पहचान है। समझ गया। तो ये बाहरी पहचान, सीमाएं गिराने की बात हुई, और पहचान का सबसे गहरा लेवल तो मैं ही है। बिल्कुल, मैं। और इस मैं को लेकर भी सूत्र बड़ी उलझन भरी बातें कहते हैं। हाँ, पहेली जैसी। एक तरफ तो कहते हैं मैं शहंशाह है, और ये भी कि मैं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हाँ, मतलब मैं ही सब कुछ है। लेकिन फिर दूसरी तरफ एक सूत्र में जैसे फटकार है, मैं कैसा लामिसाल बेवकूफ हूं कि मैं को मैं ही ढूंढ रहा हूं। हाँ हाँ। ये विरोधाभास क्यों है? एक तरफ मैं सब कुछ है, दूसरी तरफ उसे ढूंढना बेवकूफी। यही तो मैं की सबसे बड़ी पहेली है, और शायद इन सूत्रों का वो केंद्रीय बिंदु भी यही है। अच्छा। सूत्र इशारा कर रहे हैं कि ये जो मैं है, यही परम सत्य है, सब कुछ यही है, पर इसे खोजना मूर्खता है, क्योंकि जो खोज रहा है यानी मैं, और जिसे खोजा जा रहा है यानी वो परम मैं, वो एक ही है। हाँ, वो एक ही तत्व है। आप खुद को कैसे खोज सकते हैं जब आप ही खोजने वाले हैं? बात तो सही है। इसलिए वो सूत्र कहते हैं ना कि मैं ब्रह्म हूँ कहने से बेहतर है सिर्फ मैं हूँ कहना। क्यों? मैं ब्रह्म हूं में क्या दिक्कत है? मैं ब्रह्म हूँ में फिर भी एक संबंध है, एक पहचान जोड़ने की कोशिश है, जैसे मैं कुछ बन गया हूँ। अच्छा, की लेबलिंग है। हाँ, जबकि मैं हूँ ये अपने शुद्ध अस्तित्व बोध में स्थिर हो जाना है, बिना किसी विशेषण के, बिना किसी सीमा के, बस होना। मैं हूं, सिर्फ अस्तित्व बोध। ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ शायद अगला विचार है सहज अवस्था। हाँ, सहज अवस्था। सूत्र कहता है जो सहज है वो सहज है। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है। हाँ, पर गहरा है। लेकिन फिर कुछ सूत्र कहते हैं कि अभ्यास न करने का अभ्यास ही असली अभ्यास है, या वही ब्राह्मी स्थिति है। ये तो उल्टा लग रहा है। योग साधना में तो अभ्यास पे ही जोर होता है। बिल्कुल, ये पारंपरिक साधना पद्धतियों को एक तरह से चुनौती देता है। कैसे? देखिए, कई योग पद्धतियों में समाधि के लिए मन को रोकने, उसे नियंत्रित करने का प्रयास होता है। हाँ, मन रोकना पड़ता है। लेकिन ये सूत्र कहते हैं कि सहज अवस्था या जो सहजामंदी की समाधि है, वो प्रयास रहित है, वो स्वतः सिद्ध है, बिना कोशिश के। हाँ, उसमें कुछ करने या पाने का भाव नहीं है। अभ्यास न करने का अभ्यास का मतलब है कुछ करने का जो कर्तापन का भाव है ना, हाँ, कि मैं अभ्यास कर रहा हूं। उसी से मुक्ति। वो कोशिश छोड़ देना ही यहाँ असली अभ्यास है, ताकि मन खुद ब खुद अपनी स्वाभाविक शांत अवस्था में लौट आए। मतलब कुछ न करना ही करना है। एक तरह से हाँ, ये कर्म से ज्यादा वो अकर्मण्यता से जुड़ी स्थिति है, जहाँ प्रयास गिर जाता है। अभ्यास न करने का अभ्यास, ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और शब्द बार बार आता है, विवर्त। हाँ, विवर्त। सूत्र से अनोखा जादूगर कहते हैं, और ये भी कि ये वो है जो 3 काल में ना हो,
सत्य वस्तु को छुपा ले, ये विवर्त आखिर है क्या भला? हाँ हाँ, विवर्त जो है वो वेदांत का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अच्छा। सूत्र उसे अपने ढंग से समझा रहे हैं, आसान शब्दों में कहें तो। ये जो जगत हम सच मानते हैं ना, हाँ, ये दुनिया, ये परम सत्य यानी आत्मा या ब्रह्म, उस पर एक भ्रम जैसा है, एक आरोपण। भ्रम, उदाहरण? जैसे वो क्लासिक उदाहरण है, अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। हाँ हाँ। वहां रस्सी सत्य है, पर जो सांप देखा वो भ्रम है, वो विवर्त है। अच्छा, तो ये दुनिया सांप जैसी है एक तरह से। सूत्र तो यहां तक कहते हैं, दृष्टि के अभाव में यदि सृष्टि है तब सृष्टि है, नहीं तो दृष्टि ही सृष्टि है। दृष्टि ही सृष्टि है मतलब हमारा देखने का नजरिया, हमारी चेतना ही इस दुनिया के अनुभव को रचती है। दुनिया अपने आप में शायद वैसी है ही नहीं जैसी हमें दिखती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत। हाँ, और ये भ्रम या विवर्त पैदा क्यों होता है? क्योंकि हम अधिष्ठान को यानी असली आधार को, आत्मा को नहीं जानते। उसके अज्ञान से ही ये जगत का खेल दिखता है। वाह, यानी हमारी दृष्टि ही सृष्टि है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, सार क्या निकल रहा है? देखिए, सार यही लगता है कि अपने छोटे मैं यानी वो जो व्यक्तित्व का भाव है, हाँ, अहंकार, उसे छोड़कर या उसके पार जाकर, और जो अच्छे बुरे सुख दुख जैसे द्वंद्व हैं, उनसे ऊपर उठकर, और साथ ही कुछ भी पकड़ने या छोड़ने की जो हमारी आदत है, पकड़ना और छोड़ना, हाँ, उससे मुक्त होकर हम अपने उस असली सहज स्वरूप को पहचान सकते हैं। वही मैं, वही स्वदेश। तो ये पहचानना है, बनाना नहीं है। बिल्कुल सही। ये एक ऐसी स्थिति का इशारा है जो शायद सिर्फ मेहनत या विधि विधान से नहीं मिलती। तो फिर कैसे? सूत्र कहते हैं गहरी समझ से और शायद कृपा से, अनुग्रह से खुलती है। कृपा। ये बाहर कुछ खोजने की यात्रा है ही नहीं, ये तो अपने ही भीतर गहरे उतरकर उसे पहचानने की बात है जो हम हमेशा से हैं। हमेशा से हैं। और इसी नोट पर एक विचार सूत्र 127 से है जो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर गया। कौन सा? वो कहता है, दिल का दरवाजा खटखटाकर आजादी आवाज दे रही है कि ए नादान, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे चारों तरफ है। वाह, क्या सचमुच ऐसा है कि जिसे हम इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हैं वो इतना करीब है, हर तरफ? सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल सोचने वाली बात।